जी इंडिया ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया। हम मतलब यार अच्छा खासा इंडिया खेल रही थी, हम और आप ये सोच रहे थे कि भाई साहब इंडिया जो है वो लीड लेगी सेकंड टेस्ट मैच की तरह, लॉर्ड टेस्ट मैच में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर कहानी वो हुई जो पहले टेस्ट मैच में हुई थी। वक्त बदला, जज्बात बदला। 376 फॉर 6 इंडिया थी और ये माना जा रहा था कि यार इंडिया अच्छा करेगी। वॉशिंगटन सुंदर हैं, जडेजा हैं, ये मिलकर रन बनाएंगे और 400-450 अगर हमने बना लिए तो सेकंड इनिंग का एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन फिर खेल बदला। 11 रनों के अंदर इंडिया ने 4 विकेट गंवा दी और ये मतलब सिनेमैटिक कमबैक था, क्योंकि ये कमबैक पहले टेस्ट मैच में तो इंडिया हार गई थी। हालांकि बड़ा अजीब इत्तेफाक है, इंग्लैंड ने बनाए 387, इंडिया ने बनाए 387 और एग्जैक्टली थर्ड डे स्कोर लेवल हो गया। ये टेस्ट मैच बहुत बोरिंग रहा क्योंकि ना इंडिया ना इंग्लैंड किसी ने बेसबॉल वाला क्रिकेट नहीं खेला। इंडिया ने जैसबॉल नहीं खेला, ऋषभ पंती वाला बॉल नहीं हुआ, कोई भी XYZ वाला बॉल जो है वो नहीं दिखाई पड़ा। इंग्लैंड ने भी नहीं खेला। बट डे का एंड होते होते आखिरी कुछ ओवर में सिनेमैटिक चीज हुई, जैसे मसलन एक सिनेमैटिक हुआ, 11 रन पर 4 विकेट गिर गए। दूसरा, जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तो भी बड़ा जबरदस्त था। इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई, जैक क्रॉली बैटिंग कर रहे थे, बुमराह गेंदबाजी करने आए और फिर एक बॉल जब बुमराह आगे आते हैं बॉलिंग करने, शायद तीसरी बॉल थी, तो वो हट जाते। शुभमन गिल ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, लिटरली यही एकदम ऐसा ही मूड था। इसके थोड़ी देर बाद जैक क्रॉली को फिर बुमराह गेंद डालते और जैक क्रॉली जो है वो ऐसे हाथ झटकने लगते हैं, चोट लग गई मानो ऐसा वैसा, और फिर इंडियन टीम जो चढ़ जाती है। मतलब एक्चुअली हीटेड मोमेंट था। इंग्लैंड थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं अगर बैटिंग 2-4 ओवर ज्यादा करनी पड़ी तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शाम को बैटिंग करना थोड़ा सा टफ होता है, प्रेशर होता है, विकेट बचाना होता है, उतना फ्रीली खेल नहीं सकते, इसलिए बेचारे शायद वो डर रहे थे। इंडियन टीम चाहती थी कि यार चढ़ के आउट कर दो, 2-4 विकेट हम निकाल लेंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसीलिए मामला फंसा था। बट वो आखिरी मजेदार था। एनीवेज 387 जो है ये 5वां हाईएस्ट टोटल है जहां पर टीमों ने बराबरी की है टेस्ट मैच में, और इनमें से ज्यादातर जो टेस्ट मैच है वो ड्रॉ रहे। लेकिन ये टेस्ट मैच का ड्रॉ होगा थोड़ा मुश्किल लगता है। या तो इंडिया जबरदस्त गेंदबाजी करे चौथे दिन तो जबरदस्त है, और अगर इंडिया जबरदस्त गेंदबाजी नहीं करती है तो फिर ये मैच ड्रॉ हो सकता है। हालांकि इंडिया डिसअपॉइंटेड होगी। डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि इंडिया का 9, 10, 11 जो प्लेयर है वो यार रन नहीं बना पा रहा। आप याद करो पहले टेस्ट मैच में हमारे 9, 10, 11 ने 4 रन बनाए थे। पहली इनिंग में 4 बने, दूसरी इनिंग में हमारे यहां 0 गया। सेकेंड टेस्ट मैच में 9, 10, 11 जो था वो 19 रन बना पाया, सेकेंड इनिंग में बैटिंग नहीं आई थी, और थर्ड टेस्ट मैच में 7 रन। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास टेल है ही नहीं, आगे जो है वो शेर जैसा शरीर है और पीछे पूंछ ही गायब है, और उस पूंछ गायब होने का असर है कि यार 11 रन के अंदर हमारे 4 विकेट गिर गए, जिससे वक्त जज्बात हालात जो है वो बदल गया। मतलब ये बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग कहानी है, मतलब नहीं होना चाहिए था। बट जो भी रहा, बुमराह जो है इस सीरीज में बिल्कुल फ्लॉप हो गए यार बैटिंग में। मतलब गेंदबाजी तो कमाल है। इंग्लैंड की पिछली बार जब वो आए थे तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, आपको याद होगा बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की काफी पिटाई की थी, 30-35 रन ओवर में गए थे, जो टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर का हाईएस्ट रन है। बट अगर आप अभी बुमराह को देखोगे तो बुमराह के आखिरी के 7 टेस्ट इनिंग में 0-0-0, 22, 0-0-0-0। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा डक इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप बात करोगे तो 43 बार जहीर खान साहब हैं, 40 बार ईशांत शर्मा, 38 बार विराट, 37 बार हरभजन और 35 बार बुमराह हो गए। बुमराह शायद पहले खिलाड़ी होंगे जो आखिरी 7 इनिंग में 6 बार 0 पर आउट हुए। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट ठीक है, बुमराह को आप बैटिंग के लिए नहीं खिलाते, बॉलिंग के लिए खिलाते, और बुमराह बहुत सारे बैट्समैन को भी डक 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 करवा देते हैं, तो वो देखने वाली बात है। इंडिया की तरफ से यार राहुल ने अच्छी बैटिंग की, आज केएल राहुल का शतक था। जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की, 72 रन बनाए। आई मीन जितनी तारीफ की जडेजा कम है। जडेजा आखिरी के 2 मैच में अगर आप बैटिंग देखोगे 72, 69, 89, आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। 3 हाफ सेंचुरी लगातार मिडिल ऑर्डर में आना, ओवरसीज में काबिले तारीफ है यार, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों दे रहे हैं। ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की, 74 रन बनाए। चोट लगी थी, बैटिंग में तकलीफ थी, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त पारी जो है वो देखने को मिली। ऋषभ और बेन डकट के बीच में तूतू में भी देखने को मिली। बेन डकट चिल्ला रहे थे कि ऋषभ जो है वो ड्रॉ के लिए बैटिंग कर रहा है, और ऋषभ ने भी कहा भाई तू भी तो यही कर रहा था। ऋषभ ने हालांकि इस मैच में रिकॉर्ड ही बनाया, सबसे अच्छा छक्का मारना इंग्लैंड के सामने, 35 छक्का मार चुके हैं। सर विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने 34 मारे थे। टिम साउदी ने 30 मारे थे, जयसवाल ने 27 मारे थे, शुभमन ने 26 मारे। तो ये सारी कहानी रही है। ऋषभ पंत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी रही इस सीरीज में, अच्छा खेला, 2 शतक मारे, फिर 2 हाफ सेंचुरी मारी। आज 12वीं बार था जब ऋषभ पंत 70, 80, 90 पे आउट हुए। तो ये सारी कहानी उनकी चल रही है। इंडिया के लिए भी छक्कों में अगर आप देखोगे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के सहवाग ने मारे, 91 छक्के, और ऋषभ पंत शायद अगले इनिंग में या इस सीरीज में तो तोड़ देंगे रिकॉर्ड 91 छक्कों का। फिलहाल वो रोहित शर्मा के बराबर 88 छक्के हैं, सहवाग साहब के 91 छक्के हैं, जिनका रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। अच्छी बल्लेबाजी की ऋषभ ने, 3 टेस्ट मैच, 5 इनिंग, 416 रन, 85 का एवरेज, 2 शतक, 2 शतक। आप जितनी तारीफ करो उतना कम है, इज अ गुड प्लेयर। बट आज केएल राहुल की भी क्लास देखने को मिली। आई मीन व्हाट अ फैबुलस प्लेयर। 100 बनाया आज 205 गेंदों पर। इस सीरीज में से पहले 55 ही बनाया था, 1 शतक और पहले मार चुके 137। सो केएल राहुल की क्लास जो है वो आपको समय समय पर दिख रही है। इस सीरीज में 2 शतक उनके हो गए, और
केएल राहुल के आखिरी मतलब लॉर्ड्स पे 2 शतक है उनके लास्ट 2 टेस्ट मैच में। पिछली बार भी जब वो लॉर्ड्स में खेले थे तो शतक लगाया था, इस बार भी लॉर्ड्स में खेले तो राहुल का शतक लगा और ये काबिल तारीफ है। केएल राहुल की सबसे अच्छी बात यह है कि यार इंडिया में सारे खिलाड़ी चलते हैं, वो बाहर चलते हैं। केएल राहुल के पास आज तक टोटल जो शतकों की संख्या वो 19 है, 19, और 19 में 15 शतक ऐसे हैं जो बाहर हैं, 4 शतक सिर्फ इंडिया में। तो बताता है कि यार विदेश में राहुल आपके लिए तगड़े प्लेयर है। भारत के जो खिलाड़ी जिन्होंने सेना देशों में सबसे शतक लगाए उसमें तेंदुलकर का नाम है 17, कोहली का नाम है 12, द्रविड़ के नाम है 10, गवास्कर 8 और राहुल के नाम 7 शतक है, जो बताता है कि राहुल कितने बड़े प्लेयर हैं। ऑफकोर्स बड़े। अब देखना होगा कि 4th डे क्या होता है। क्या सिराज, बुमराह, आकाशदीप मिलकर कहर बरपाते हैं, वॉशी और जडेजा क्या स्पिन फिरकिम फंसाते हैं, या इंग्लैंड बेसबॉल दिखाती है? क्योंकि इंग्लैंड को डिसाइड करना होगा कि क्या खेलेगी। क्या वो एक दिन में 400 मार देगी, 400-450 के इंडिया को लास्ट डे चेस करने के लिए भेजे? आई मीन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया को वो टेस्ट करेगी या वो ड्रॉ के लिए खेलेगी। ये देखने वाली कहानी है कि अगर वो 400 प्लस मारते हैं, 430 के अराउंड, 440, 450, तो 5th डे मैच इंटरेस्टिंग होगा। बट अगर वो 250, 350 मारते हैं तो मुझे लगता है फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, वो रिटायर नहीं होंगे। एक ऑप्शन और हो सकता है कि इंडिया 250 में आउट कर दे और इंडिया 5वें दिन जीतने की तरफ जाए। देखते हैं, इट्स गोना वेरी इंटरेस्टिंग मैच। लॉर्ड्स एक्सपेक्टेशन तो है कि आज जो गर्मी आखिरी के मूवमेंट में दिखाई पड़ी वो आगे बढ़ेगी। लेट्स सी, देखते हैं।